बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारी केस स्टडी है ऑटोमेटेड कलेक्शन के हवाले से। बेसिकली एक यूएस के अंदर जब टैक्स रिटर्न फाइल होते थे और उससे रिलेटेड इश्यूज़ वगैरह होते थे तो वो सब मैनुअली होता था। तो ये केस स्टडी इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि पहले उनके पास होता था 63 डिस्ट्रिक्ट से, फिर उसके अंदर 6 डिवीज़न थे और 10 इनके सर्विस सेंटर से एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब काम मैनुअली हो रहा था। ये कहलाता है हमारे पास कलेक्शन ऑफिस फंक्शन। ठीक है, जो इनकी कलेक्शन ऑफिस फंक्शन था बेसिकली वो इनके पास डिस्ट्रीब्यूटेड था प्रोसेस रिव्यू यूनिट्स के ऊपर, आउटगोइंग कॉल्स, ऑफिस फील्ड यूनिट्स, इनकमिंग कॉल्स, अ वॉक इन यूनिट और रिसर्च यूनिट। तो इस तरह से 6 यूनिट इनके पास होते थे। ठीक है, व्हेन केस अराइव्स फ्रॉम द सर्विस सेंटर दे वेंट टू द प्रोसेस रिव्यू यूनिट। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है हमारे पास सर्विस सेंटर में केस आएगा और वहाँ से उसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा रिव्यू यूनिट के ऊपर। टेलीफोन नंबर कुड बी आइडेंटिफाइड व्हाट सेंट टू द आउटगोइंग कॉल यूनिट। तो फिर हम ये टेलीफोन नंबर से उनको आइडेंटिफाई करते थे और आउटगोइंग कॉल यूनिट पे ट्रांसफर कर दिया करते थे। भाई ठीक है, ये हम अपनी डिटेल्स इनकी। ऑफिस फील्ड यूनिट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिप्रेजेंटेटिव। रेवेन्यू रिप्रेजेंटेटिव हैंडल केस अंडर अ सर्टेन डॉलर अमाउंट। ठीक है, तो हर एक को बता दिया कि भाई आप ठीक है, आपके पास ये केस है, आपके पास जो लिमिट है वो इतनी लिमिट है और इस लिमिट के अंदर वाले जितने भी केस होंगे वो आप हैंडल करेंगे। तो इस तरह से जो ये हमारे पास जो ऑफिस फील्ड यूनिट था वो काम कर रहा था। ये तो था सारा मैनुअली वर्क। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार इतना टाइम लगता है, इतनी सब कॉस्ट लग रही है, हमारे पास सब कुछ लग रहा है, हमारे पास इतनी लंबी लंबी क्यूज लाइन्स लगी हुई हैं, तो हम क्यों ना इसको थोड़ा सा अपडेट कर लें। तो अपडेट के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया सिस्टम अप्लाई किया। वो सिस्टम था ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम, जिसे हम कहते हैं ACS। तो ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम वॉज कंप्यूटराइज्ड इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम। देखिए, इन्वेंट्री कंट्रोल का मतलब क्या है, हमारे पास जो टैक्स फाइलर को एज अ इन्वेंट्री कंट्रोल कह रहे हैं। तो इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 3 कंप्यूटर यूनिट्स। 3 कंप्यूटर यूनिट से IDRS, इंटीग्रेटेड डेटा रिट्रीवल सिस्टम, जैसे डेटा रिट्रीव हो सकेगा, IBM एंड रॉकवेल ACD, ऑटोमेटेड कॉल डिस्ट्रीब्यूटर। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कॉलिंग सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है, ये डेटाबेस है, और ये हमारे पास वो सॉफ्टवेयर है जो हमारे पास डेटा की रिट्रीवल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। IDRS was a master computer located at the service center and linked to the ACS all call site। ठीक है, तो ये क्या है, मास्टर कंप्यूटर है और इसको तमाम साइट से लिंक कर दिया है। IBM सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ मेन फ्रेम, ये मेन फ्रेम सिस्टम है दैट कंसिस्ट अ डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस ऑफ ACS अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं उन सबकी डेटाबेस इसके अंदर है, और ये हमारे पास बेसिकली ये उसको डेटा की रिट्रीवल के लिए काम हो रहा है। और ACD provides for the most call effective routing of outgoing telephones calls and allowed incoming calls to be routed to available employees। ठीक है, जो आउटगोइंग कॉल्स और इनकमिंग कॉल्स है उन सबको मैनेज हो रहा है ACS के जरिए। तो बेसिकली हमारे ACD के जरिए, तो हमारे पास ACS के अंदर ये तीन हमारे पास चीज़ें थी। ईच ACS कॉल साइट वॉज ऑर्गेनाइज अलॉन्ग विथ 3 बेसिक फंक्शंस। 3 बेसिक फंक्शन है इसके अंदर हमारे पास, कॉन्टैक्ट, इन्वेस्टिगेट और रिसर्च। तो ACS के अंदर हमारे पास 3 बेसिक फंक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट है, इन्वेस्टिगेट है और रिसर्च है। कॉन्टैक्ट फंक्शन कॉन्टैक्ट रिप्रेजेंटेटिव सेट अ कंप्यूटर टर्मिनल एंड प्रेजेंट अ की फॉर द नेक्स्ट केस इन द केस विद द हाइएस्ट प्रायोरिटी इन द सिस्टम फ्लैश ऑन द स्क्रीन। अब ये हुआ क्या है, हमने प्रायोरिटीज बना दी हैं हर एक की अलग अलग, और ये अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ये जब केसेस से ये हैंडल हो रहे थे। कुछ की प्रायोरिटी ज़्यादा थी और कुछ की प्रायोरिटी कम थी। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन फंक्शन हमें पढ़ा था, कॉन्टैक्ट फंक्शन था, इन्वेस्टिगेशन फंक्शन था। इन्वेस्टिगेशन फंक्शन पैरेलल द वर्क ऑफ प्रोसेस रिव्यू इन कलेक्शन ऑफिस फंक्शन, मतलब जो हमारे पास कलेक्शन ऑफ फंक्शन था उसी की क्या कर रहा है ये, उसी के ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पैरेलल, उसकी जगह पे हमारे पास ये काम कर रहा है। काम एक ही है, फर्क इतना है, पहले हमारे पास मैनुअली होता था और अब इससे ऑटोमेटेड हो गया है। और तीसरा काम हमारे पास क्या है, रिसर्च फंक्शन। द रिसर्च फंक्शन हैंडल
द मोर डिफिकल्ट केसेस प्लस इनकमिंग कॉल्स। तो क्या करें, जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म के हमारे पास केसेस हैं ये उनको डील कर रहा होता था, उनसे रिलेटेड चीज़ें कर रहा था। एक तो सिंपल सिंपल है हमारे पास, हमें पता है भाई ये आया ये गया, इसके अंदर ये इसका ये इशू आ रहा है, इसका फाइलर नहीं हुआ, इसका ये नॉन फाइलर है या क्या है। बट कुछ केसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं तो ये रिसर्च फंक्शन ये हैंडल करेगा। Thus, changing to the ACS, the structure become more simplified. तो ये हमारे पास सिस्टम बहुत ही अच्छा हो गया और सिंपल सिंपल सीधे से चल रहा है। All cases appeared on the employee's screen randomly on an employee rarely follow them through the completion। तो भाई हमारे पास सारा का सारा जितना सिस्टम डेवलप हो रहा है चल रहा है वो किस तरह चल रहा है, वो रेंडमली चल रहा है। तो कोई फेवरेटिज्म नहीं है, कोई बायसनेस नहीं है। द रिस्पॉन्स टाइम ACS was much faster than इन द COF। तो पहले हमारे पास जो मैनुअल वर्क था उसके मुकाबले में जो ACS है वो अब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो गया, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, फॉलो अप ऑन द केसेस और ऑल्सो इम्प्रूव्ड। तो जो फॉलो अप थे हमारे पास वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए। द 3 फैक्टर्स noted above were centralized to improve in the work process and the productivity of ऑपरेशन। तो हमने ऑपरेशंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या किया, हमने 3 और फैक्टर्स के ऊपर हमने बेस करना शुरू किया। पहला फंक्शन था हमारे पास कंट्रोल सिस्टम। परहैप्स द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन COF एंड ACS वाज द अमाउंट ऑफ परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग डन इन ACS। तो पहले हमारे पास परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नहीं थी। बिल्कुल इसी तरह से लेट्स सपोज हमारे गवर्नमेंट ऑफिस है, वहाँ पे होता क्या है, सारा काम मैनुअल हो रहा है। आप जाओगे एक के पास, वो कहेगा भाई आप खिड़की नंबर 3 पे चले जाएं, 3 वाला भेजेगा आपको 5 पे, 5 वाला भेजेगा आपको 8 पे, और ये इसी तरह से ही ये सर्कल चलता रहता है। बेसिकली हम इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो ही नहीं रही। जिस दिन से इनकी परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग शुरू हो जाएगी ये खुद बहुत सारे के सारे काम करने शुरू कर देंगे। तो क्या है, पहले मैनुअल वर्क हो रहा था तो इससे कोई परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी, अब ऑटोमेटिक सिस्टम हो गया तो क्या है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही है। In terms of office performance, the computer provided them timely information that helped managers to track work status। तो अब जब बंदा किस पे काम कर रहा है, सिस्टम पे काम कर रहा है, सिस्टम पे काम कर रहा है तो उससे ऑटोमेटिकली इनकी रिपोर्ट्स जनरेट हो रही हैं, और रिपोर्ट्स जनरेट होकर सीधी फॉर्म कहाँ जा रही हैं, उनके मैनेजर के पास। तो उससे पता चलता रहता है कि भाई इसने करंटली कितने केस पे काम कर लिया, कितने पे काम कर रहा है, इसने पास ऑलमोस्ट कितना टाइम लगाता है ये एक केस के ऊपर, तमाम इन्फॉर्मेशन पास निकल के आ रही है। तो उससे उसकी परफॉर्मेंस की मेजरमेंट हो सकती है। द इस टेक्नोलॉजी अलाउड फॉर एडिशन रियल टाइम इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो फॉरन रियल टाइम में आपको मिल जाएगी, आपको डॉक्यूमेंट्स ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको जाना नहीं पड़ेगा, किसी और का वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको फ़ौरन तमाम चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। द इंडिविजुअल लेवल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट सोर्सेज परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अब जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही थी वो किस तरह होती थी, वो 3 अलग अलग एरियाज में परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग हो रही थी। पहला है हमारे पास कंप्यूटर मॉनिटरिंग, दूसरा है टेलीफोन मॉनिटरिंग, तीसरा है हमारे पास टेक रिव्यू। तो कंप्यूटर मॉनिटरिंग में क्या था हमारे पास, कंप्यूटर मॉनिटरिंग में ये था भाई हमारे पास जितना भी काम है वो सब कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं। तो हमें पता चलता रहता है भाई कौन क्या काम कर रहा है, कितना टाइम ले रहा है, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन हमें उस पर मिल जाती थी कि उसने कंप्यूटर पे कितना टाइम लगाया, क्या क्या काम किया, तमाम इन्फॉर्मेशन उसकी मिल रही होती थी हमें। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेलीफोन मॉनिटरिंग। हमें पता होता भाई किसकी कॉल आई, कितनी कॉल्स गई, क्या बात की हमने, कितने टाइम में हमने उसको कंप्लीट किया, तमाम इन्फॉर्मेशन हमारे पास कॉल मॉनिटरिंग टेलीफोन मॉनिटरिंग में आ रही होती थी। बिल्कुल आप इससे समझिए जैसे हमारे पास कॉल सेंटर का बिजनेस होता है, तो पूरी की तमाम कॉल्स आपकी जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं क्वालिटी के हवाले से। फिर ये देख रहे होते हैं भाई कितने कॉल्स आपने रिसीव की, कितने टाइम में आपने रिसीव की, कितने लोगों को आपने एंटरटेन किया, कितनी बड़ी आपकी क्यू लिस्ट थी, तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन उस पर आपकी परफॉर्मेंस मॉनिटर हो रही होती है। तो सेम ऐसे ही टेलीफोन मॉनिटरिंग भी हो रही है। तो कंप्यूटर मॉनिटर कर रहे हैं हम, टेलीफोन मॉनिटर कर रहे हैं, और आखिर में हम रिव्यू कहाँ से ले रहे हैं, टेक रिव्यू। टेक रिव्यू नॉर्मली कहाँ से आ रहा होगा, ये आपके सुपरवाइजर से आ रहा होगा, तो वो टेक रिव्यू दे रहा होता है। द सुपरवाइजर हैड डिटरमाइन वेदर द एम्प्लॉय वाज डेटा करेक्टली, उसने डेटा को सही से एनालाइज किया है या नहीं किया, उसने कोई इसमें बीच में चीज़ें मिस कर दी हैं। इसी तरह से उसने उसकी बेस पे जो डिसीजन लिया वो सही था, जो रिकमेंडेशन दी वो सही थी, या उनमें कोई प्रॉब्लम था। मतलब होता है कि जब सिर्फ जान छुड़ा रहे होते हैं, तो ऐसा तो नहीं था। इनिशिएटिंग इफेक्टिव फॉलोअप्स
कि उसके ऊपर जो फॉलोअप्स लेने थे उसने क्या टाइमली लिए या नहीं लिए। देखो तमाम चीज़ें जब मॉनिटर हो रही होंगी तो आपके पास तमाम चीज़ें सामने आ रही होंगी कि भाई आपने उनको रिव्यू किया, आपने फॉलोअप्स लिए या नहीं लिए। इसी तरह से गाइडलाइंस, क्या उन्होंने गाइडलाइंस को फॉलो किया या नहीं किया जो हमने उनको बताई थी। और इसी तरह से इंकरेजिंग कॉलबैक्स और करस्पॉन्डेंस अननेसरी, हमने कहा कि भाई नहीं, क्या करें, अगर कोई बिला फालतू की आप कॉलिंग्स ना करें, ठीक है, या अगर ज़रूरत है तो आप बिल्कुल कॉल करें। तो हमने इन तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत थी या नहीं थी, तो हमने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। मगर सब हम कौन कौन कर रहा है, ये सुपरवाइजर कर रहा है। इससे क्या हो गया, द रिजल्ट ऑफ द रिव्यू वॉज आइदर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय फेस टू फेस और लेफ्ट इन हिज और हर ड्रॉप बॉक्स। ठीक है, तो हमने उनको या तो फेस टू फेस या फिर उनके ड्रॉप बॉक्स में कम्युनिकेट कर दिया कि भाई आपका जो रिव्यू था वो क्या रहा, ताकि उससे वो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकें, ताकि उनको पता रहेगा उनकी शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम की। बट हुआ क्या, सुपरवाइजर एंड एम्प्लॉयज रिएक्शन टू दी चेंज। अब सुपरवाइजर को क्या हुआ, सुपरवाइजर के बाद तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मिल रही हैं, एक ही जगह पे आ रही हैं, तो उसको भागना नहीं पड़ रहा, यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तमाम चीज़ें उसके पास एक ही जगह पे आ रही हैं, तो वो उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, सब सुपरवाइजर नोटेड मॉनिटरिंग पोटेंशियल फॉर द डेवलपिंग एम्प्लॉयज़, की एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इससे बहुत आसान है, और एम्प्लॉयज़ को भी इससे फ़ायदा है और ऑर्गेनाइजेशन को भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। बट ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयज़ का क्या था, एम्प्लॉयज़ को लगा कि यार हमें बिल्कुल आइसोलेट कर दिया गया है, बिल्कुल हमें काट दिया गया बाकी सबसे, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक एंड बैलेंस हो रहा है, हमें पता नहीं एक समझ लो कि कैद में डाल दिया जैसे, द फीलिंग ऑफ इम्प्रिजमेंट। ठीक है, तो इससे उन्हें क्या लग रहा है, उनका वो थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना वो कम हो रहा है, और ये क्या है, एम्प्लॉयज़ उनको मोस्ट डिसलाइक कर रहे थे कि यार ये क्या अजीब, हमें जो है वो हमें बहुत ज़्यादा सख्ती की जा रही है, इस लग रहा है कि स्कूल में आ गए।